अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू खाने शाने। आज खाने शाने आपको ले जाएगा बचपन में, जहां हम बचपन की यादें ताज़ा करेंगे मज़े मज़े की, जिसमें छाबड़े वाले अंकल होते थे और वो हमें ये क्रिस्पी से समोसे कागज़ पे रख के उस पर आलू की मज़ेदार सी चटनी डाल के दिया करते थे, जो हम बड़े मज़े से चाट चाट के खाया करते थे। तो चलें, आज हम उसी यादों को दोबारा से ताज़ा करते हैं और इन्हें हम अपने घर में आसानी से साफ़ सुथरा बनाते हैं और बना के हम खुद भी खाते हैं और अपने बच्चों को भी अपने बचपन की मज़े मज़े की चीज़ें खिलाते हैं। तो चलें देख लेते हैं कि कैसे बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए चाहिए आधा कप इमली का पल्प गाढ़ा सा, 2-3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 2 से 3 टेबल स्पून हरा धनिया कटा हुआ, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च और आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। नमक चाहिए हस्बे ज़ायक़ा, जो कि तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब डलेगा, और आधा चमचा टीस्पून यानी कि हल्दी। और ये आलू लिए हैं मैंने उबले हुए, 3 तकरीबन आलू हैं जिन्हें मैंने उबाल लिया है, छील लिया और काट लिया है। इसे रफली सा हाथों से मैश कर लूँगी। अब इसमें हम अपने सारे मसाले जो हैं वो ऐड कर देंगे। ये मसाले हमें ऐड करके इसे ग्राइंड करना है, लेकिन बहुत बारीक ग्राइंड करने से गुरेज करेंगे। थोड़ा सा हम इसे चंकी रखेंगे। ज़ीरा हाथों से क्रश करके डालिएगा, इससे इसका फ्लेवर खुल जाता है। ये नमक अभी मैंने 1 टीस्पून के जितना डाला है, बाकी आगे हम इसको टेस्ट करके फिर सेट कर लेंगे। और डाला है 2 पिंच के बराबर फूड कलर। इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएगा तकरीबन 1 गिलास के जितना पानी और इसे हम थोड़ा चंकी सा ब्लेंड कर लेंगे। बस पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल के देखते जाइएगा। ये इसकी कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी गाढ़ी है, क्योंकि हम इसको रखेंगे फ्रिज में। तकरीबन 1 हफ़्ते तक हम इसे फ्रिज में रख के खा सकते हैं। तो उसके लिए इसमें थोड़ा सा तड़का दूंगी, जिसके लिए आधा कप तेल गरम किया है मैंने, और उसमें आधा चमचा डाला है मैंने राई दाना और आधा ही चमचा डाला है मैंने कलौंजी। इसको थोड़ा सा क्रैकल करेंगे। उसके बाद डाल देंगे जो हमने आलू का मिक्सचर बनाया है। अब इसे हमें फ्राई करना है, फ्रेगरेंट करना है, ताकि ये इसकी जो फ्रिज लाइफ है वो बढ़ जाए। अगर आपको उसी दिन और सिर्फ उसी वक्त ही इस्तेमाल करना है, तब तो आप इसे कच्चा ही यूज़ कर सकती हैं, चटनी बिल्कुल तैयार है। लेकिन अगर आप इसे फ्रिज में रख के 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल करना चाह रही हैं, तो फिर आप इसे ज़रूर फ्राई कर लीजिएगा। नमक कम था, मैंने आधा चमचा इसमें नमक और डाला है। तकरीबन आधा कप इसमें और पानी डाला है, और देख लीजिए इतना पतला रखना है इसे हमें। बस इतना पकाना है कि इसमें बबल्स आ जाए, और बबल्स आ जाएंगे तो 30 सेकंड जितना पका के और इसे ढक के चूल्हा बंद कर दिया मैंने। अब ली है एक कढ़ाई और उसमें डाला है मैंने तेल। तेल गरम जब तक हो रहा है हमारा, तो हम लई बना लेते हैं समोसे अपने बाइंड करने के लिए। 2 चमचे गंदम का आटा लिया है, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसकी अच्छी सी, ये देखें कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इसकी लई बना ली है। अब ये ली है समोसा शीट, ले लीजिए आप। मुझे मेरे मियाँ ने लाकर दे दी है ये रोल शीट, तो कोई मसला नहीं है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करके इसे इतना काट लेंगे जैसे आप वीडियो में देख रही हैं। समोसा शीट होगी तो वो सिर्फ 2 तह लग के 2 हिस्से होंगे। अब ये क्योंकि रोल शीट है, इसलिए इसके मैंने 4 हिस्से किए। बस ऐसे पट्टियाँ हम बना लेंगे, इसकी साइड में रख लीजिए। और अब देखिए इसका एक किनारा मैंने मोड़ा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये सीख लीजिएगा। अब जो दूसरा किनारा मोड़ेंगी, उस किनारे में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से टाइट से फोल्ड करते हुए हमें जाना है। यानी इसके किनारे देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, किनारों में बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। ये देखें, इस तरह से इनको बिल्कुल टाइट करते हुए आप इसको फोल्ड करती जाएंगी, और आखिरी फोल्ड जो होगा हमारे पास, उसमें हम अपनी लई लगा के इसको बाइंड करेंगे। आप इसमें अंडे की सफ़ेदी भी लगा सकते हैं, लेकिन बास लोगों को उसमें हीक आती है, तो ये आटे के अंदर आटे की ही लई ज़्यादा बेहतर रहती है। तो बस इसको इस तरह फ़ोल्ड कर लेंगे। अगर इसमें कहीं गैप रह गया तो तेल उसके अंदर चला जाएगा, और वो आपको पता है बहुत ही तेली से, ऑयली से समोसे हो जाएंगे।
यहाँ तेल गरम करने के लिए रख दिया था, इसका मैं टेम्परेचर टेस्ट कर रही हूँ। इसमें मैंने लकड़ी की तीली डाली है, उसमें से जब आप देखें बबल्स उठने लगे तो इसका मतलब है हमारा टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर जितना हमारा तेल है उतने हम समोसे डालेंगे, जितनी गुंजाइश है उतने ही डालेंगे। समोसे तेल के अंदर करके डालिएगा, कहीं ऐसा ना हो ऊपर ही रहे तो उसकी तह खुलने का खदशा होगा। और जल्दी से फिर आप अपने चमचे के ज़रिए इसको दबा दबा के नीचे फ्राई कर लीजिएगा, ताकि ऊपर से भी जल्दी से फ्राई हो जाएं और खुल ना सकें। बस हल्की आंच के ऊपर इन्हें हमें सेकना है, ताकि अंदर तक की तह जो है वो क्रिस्पी हो जाए। और जैसे ही ये गोल्डन हो जाते हैं तो इसे छन्ने की मदद से निकाल लीजिए, अच्छे तरीके से इसका तेल निकाल लीजिए। और आप इसकी आवाज़ सुन ही रहे होंगे, कितनी क्रंची और क्रिस्पी आवाज़ है। बस इसके ऊपर मैं उन अंकल की तरह ही कागज़ के ऊपर निकालूंगी, क्योंकि इसका मज़ा कागज़ में ही है। बाकी बैच को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और सारे समोसे हम अपने फ्राई करके कागज़ पे निकाल लेंगे। क्योंकि हम अपने स्कूल के दिन याद कर रहे हैं तो हम बनाएंगे इसे बिल्कुल स्कूल के दिन की तरह। तो ये देखिए सारे समोसे तैयार हैं, इनकी आवाज़ सुनिए आप। बहुत टेस्टी क्रंची क्रिस्पी से समोसे हमारे पापड़ी वाले तैयार हैं। और इसकी आलू की चटनी बहुत ही मज़ेदार है। जब आप इसे खाएंगी तो आप यकीन करें अपने बचपन में वापस लौट जाएंगी। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। तो एंजॉय कीजिए इसे। मिलते हैं अगली मज़ेदार सी रेसिपी में। अल्लाह निगहबान।